डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो देखते हैं। सबसे पहले है संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अमेरिका, भारत, बचपन, मिठास, किताब, टेबल आदि। तो आपने देखा, ये विभिन्न व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि संज्ञा मतलब किसी का भी नाम। याद रखिएगा, संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम। यदि आप इतना भी याद न रख पाएँ कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का, तो सिर्फ ये याद रखिए कि किसी का भी नाम ही संज्ञा है। बस इतना याद रखेंगे तो चलेगा। आगे देखते हैं संज्ञा के भेद। ये देखिएगा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 ही भेदों को पढ़ेंगे। वो है व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। प्यारे बच्चों, ये जो द्रव्यवाचक या समूहवाचक और समुदायवाचक, ये दोनों ही चीज़ें जो है वो जातिवाचक के ही भेद हैं, और कुछ चीज़ें जो है इनमें से वो व्यक्तिवाचक में से भी आ जाती हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ये और ये दोनों जो हैं वो ऊपर के तीनों के ही उपभेद हैं, और ये आमतौर पर बड़ी कक्षाओं में काम में आते हैं। ये हमारे 6ठी से 10वीं तक के लेवल में हम सिर्फ 3 ही प्रकार पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आया आपका पहला प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द केवल एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत और चीन स्थान का नाम है, लेकिन वो भी विशेष। एटलस साइकिल, ये वस्तु का नाम है, वो भी विशेष वस्तु का नाम है। सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी, ये व्यक्ति विशेष है। तो इस प्रकार से किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध, नाम का बोध कराते हैं, उन शब्दों को ही हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कह देते हैं। देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। मैं यदि लिख दूँ देश, तो ये जो है भैया व्यक्तिवाचक नहीं होगा, क्योंकि ये किसी विशेष का नाम नहीं है। लेकिन यदि मैं लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ, मान लीजिए मैं भारत, तो फिर ये व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि ये विशेष है। भारत विशेष है और एक ही है दुनिया में। किसी विशेष का नाम जब भी आए तो फिर वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में है रमेश बाहर खेल रहा है। इसमें ये रमेश जो है ये विशेष की बात चल रही है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ये क्रिकेट खेलते हैं, तो ये विशेष हो गए। मैं भारत में रहता हूँ, तो ये भारत विशेष हो गया। महाभारत एक महान ग्रंथ है, एक विशेष पुस्तक का नाम है। अमिताभ बच्चन कलाकार है, एक विशेष व्यक्ति का नाम है। तो पहले वाले में एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक है। दूसरे वाले में भी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है। तीसरे वाले में एक विशेष स्थान, देश की बात हो रही है। देश किस में आएगा भाई? स्थान में, विशेष स्थान की बात हो रही है। और महाभारत एक विशेष वस्तु जो कि एक पुस्तक है, और अमिताभ बच्चन एक विशेष व्यक्ति। तो इस प्रकार से किसी भी विशेष व्यक्ति, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये वाले पे है ना, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये आया आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में पूरी जाति का जो है उल्लेख किया जाता है, किसी विशेष का न करके पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का, पूरे समुदाय का उल्लेख किया जाता है। जैसे कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का, ध्यान रखिएगा, पीछे व्यक्तिवाचक में हमने देखा था किसी विशेष का, और जातिवाचक में संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, ये वस्तुएं हैं। अब मोबाइल किसी भी कंपनी का हो सकता है भाई, तो अलग अलग कंपनियों के हैं। तो यदि किसी विशेष कंपनी की बात की जाती तो वो व्यक्ति में चला जाता, लेकिन विशेष की बात नहीं हो रही है बल्कि संपूर्ण की बात हो रही है, तो वो जो है जाति में आएगा। गांव या स्कूल या स्थान है, लेकिन किसी विशेष की बात नहीं है बल्कि संपूर्ण गांव, संपूर्ण स्कूल, तो ये जाति में आ जाएगा। आदमी, जानवर, ये प्राणियों की जातियां हैं।
तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएंगे, जाति में आएंगे। पूरे समूह की, पूरे समुदाय की बात हो रही है, संपूर्ण की बात हो रही है, किसी विशेष की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ संपूर्ण की बात हो, सारी जाति की बात हो, सारे समूह की, पूरे ग्रुप की बात हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। उदाहरण देखिएगा, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें देखिएगा आप, ये स्कूल जो है ये कोई सा भी स्कूल हो सकता है, ढेर सारे स्कूलों में से बच्चे, ढेर सारे बच्चों में से कोई से बच्चे हो सकते हैं, तो पूरे समूह की बात हो रही है, किसी विशेष की बात नहीं हो रही। बिल्ली चूहे खाती है, तो बिल्ली एक जाति है। अब किसी विशेष बिल्ली की बात होती है तो वो उस व्यक्ति में चली जाती है, लेकिन यहाँ जाति रहेगा। पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए हैं, अब कौन से पेड़ों बैठे हैं और कौन से पक्षी बैठे हैं ऐसा कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर भी जातिवाचक ही होगा, क्योंकि पूरे समूह की बात हो रही है, किसी विशेष की बात नहीं हो रही है। अब जैसे पेड़ की जगह में मान लीजिए जैसे लिखा जाता है कि मेरे घर के बाहर वाले नीम के पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो ये विशेष पेड़ की बात हो गई। मेरे घर के, वह पेड़ कौन सा, मेरे घर के बाहर वाला, और वो भी कौन सा, नीम का पेड़। तो ये क्या हो जाता, फिर व्यक्ति में चला जाता। तो ये व्यक्ति और जाति हो गया। अब आगे जो है आपका भाववाचक संज्ञा, देखिएगा, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, यहाँ आप जरा ध्यान देना, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन एक अवस्था है, बुढ़ापा एक अवस्था है, मोटापा एक दशा है, मिठास एक भाव है। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ या पदार्थ की, व्यक्ति की अवस्था के बारे में, दशा के बारे में, भाव के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं, बोध करवाते हैं, वो भाववाचक, वो शब्द ही भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ध्यान देना, वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, है ना। उदाहरण देखिएगा भाववाचक संज्ञा में, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकने का भाव है। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, सफलता भाव है। ऊपर दिए गए वाक्यों में थकान से थकने का भाव व सफलता से सफल होने का भाव व्यक्त होता है, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक खाली स्लाइड में लेकर के आया हूँ, आप बहुत दिनों से अपनी क्लास को मिस कर रहे होंगे, इसमें क्लास के फोटोज़ भी मैंने लगाए हुए हैं। देखिएगा, हमने संज्ञा के 3 भेद पढ़े भाई। पहला वाला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक है ना, और दूसरा वाला है जातिवाचक, जाति, और तीसरा है भाववाचक। ये देखिए भाववाचक। अब जरा समझिएगा, देखिए व्यक्तिवाचक में व्य से शुरू हो रहा है व्यक्ति, और वह से ही शुरू होता है प्यारे बच्चों विशेष। ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्यक्तिवाचक मतलब विशेष की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर की बात हो रही है, किसी एक अनोखे की बात हो रही है, अलग की बात हो रही है, और एक सारे ढेर सारे बहुत सारे होते भी होंगे, तो किसी विशेष की बात हो रही है, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक हो। जातिवाचक में जाति, जाति मतलब पूरा ग्रुप, पूरा समूह। ये जो पहला वाला जो शब्द है जिसमें व्यक्तिवाचक में व्यय से विशेष, और जाति में जाति पूरा का पूरा जाति हो जाएगा, और भाव में भावों की बात होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी से आप पहचान पाएंगे कि कौन सा किस समूह में जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इसी के साथ में आपकी जो संज्ञा प्रकरण था वो पूरा होता है। आगे देखिएगा, ये आपका स्कूल, आप इसको बहुत मिस करते होंगे ना आजकल, इसलिए मैं स्कूल का फ़ोटो भी लेकर के आया। आपका आज का वीडियो जो है आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू।